अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज एक अफसोसनाक खबर भी है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर सैयद मशाहिदुल्लाह ख़ान साहब जो है ना, वो अचानक फौत हो गए हैं। और उनको बता रहे हैं कि जी हार्ट अटैक हुआ था और वो बीमार भी थे कुछ अर्सा से, लेकिन वो इतने बीमार नहीं थे क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा कराए थे। और आज उनके कागजात नामजदगी के ऊपर पीटीआई वालों ने इतराज़ात किए हुए थे और उसमें उन्होंने वो पेश होना था। और वो बिल्कुल बज़ाहिर वो सेहतमंद थे, इस तरह वो बीमार नहीं थे। ठीक है, अगर वो बीमार होते तो ज़ाहिर है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा ना करवाते। ठीक है, तो लेकिन फौत हो गए इस्लामाबाद में ज़ोहर की नमाज के बाद। उनका जनाजा है, तो हम अपनी तरफ से, कानूनी टीवी की तरफ से और नाजरीन की तरफ से राना अपना मशाहिदुल्लाह ख़ान साहब के जो लवाहिकीन हैं, उनके जो उनको लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। उनके बेटे अफनानुल्लाह है, उन्होंने भी कागजात नामजदगी सेनेट के लिए जमा कराए हुए हैं। ठीक है जी, उन्होंने भी जमा कराए हुए हैं। तो ये नहीं पता कि उनके वो कवरिंग थे या वैसे उन्होंने करवाए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस है। वो मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े मुजाहिद किस्म के वो थे और बेखौफ, कभी ये वो नहीं डरे, ना ये नैब से, एफआईए से, अपोजिशन से, किसी से वो डरने वाले नहीं थे और दू बदू जवाब देने वाले थे बड़ी जुर्रत के साथ, असम्बली में, असम्बली के बाहर। और बहुत अच्छे शायर थे वो, शेर व शायरी बहुत अच्छे। वो उनका है ना कि इन जालमों ने जो है ना वो ज़मन बेच डाली, ज़मीन बेच डाली और ईमान बेच डाला, इस तरह की उनकी एक नज़म है उनके लिए। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ज़ोहर की नमाज के बाद इस्लामाबाद में उनका जनाजा है और हम उनके लिए दुआ ही करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी अभी देखें क्या तफसीलात आती हैं, क्योंकि वो बज़ाहिर बीमार नहीं थे, तो अचानक ही फौत हुए हैं। अगर बीमार होते तो उन्होंने सेनेट के कागजात जमा ही नहीं कराने थे। ठीक है, और वो पंजाब से लड़ रहे थे। उनका तल्लुक़ वैसे तो कराची से था, लेकिन वो पंजाब की सीट से लड़ रहे थे। उसके बाद दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अभी 9 बजे जो है वो, अभी 9 ही बजे हैं तकरीबन, 9 बजे जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी का फ़ैसला आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने उनको क्लियर कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो इतराज़ात किए गए हैं मशाहिदुल्लाह पर वो बेवज़न है और वो बेसलेस है और वो गलत है। ठीक है, देखें ये किस तरह पीटीआई वाले जो है वो नाजायज़ लोगों को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। वो इतराज़ात क्या थे? इतराज़ात देखें वो क्या थे इतराज़ात। उनको 5 साल की सज़ा हुई थी, आपको पता है, उनकी वजारत उज़्मा भी ले ली गई थी। तो उनको ये था कि उन्होंने कहा जी वो ताहयात है, उसमें लिखा हुआ है कि वो 5 साल के थे, लेकिन सिर्फ दबाव डालने के लिए, राह हमवार करने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए कि जनाब, क्योंकि उनको ये अब पता लग गया है कि इस्लामाबाद वाली सीट उनके हाथ से जाती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जिन लोगों के रवाबित हैं ना, वो जनूबी पंजाब वाले और सराइकी लोग, और उनकी अपनी भी एक से है, उनके ऊपर कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई करप्शन का उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। तो वो कागजात जो है वो उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी जो है मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के इतराज़ात, अक्सर पीटीआई के तो काली सारे क्लियर हो गए थे और बाकियों के जो है ना वो आज क्लियर होने हैं। तो ये 2 खबरें थी, मैंने कहा आप दोस्तों तक पहुंचा दूं। हमें बहुत अफसोस हुआ है सेनेटर मशाहिदुल्लाह ख़ान साहब का। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी का ये हुआ है, उम्मीद है हुकूमत अब ये अदालत में नहीं जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल बेसलेस थे। और इंशाअल्लाह ताला जो है ना हालात
यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए बेहतर होंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर, खुदा हाफिज़।